हेलो दोस्तों, आशा है कि आप लोग एकदम मस्त स्वस्थ और जबरदस्त होंगे। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। देख सकते हैं कक्षा 6 का प्रश्नावली 7.4 का 15वां सवाल है कि एक कक्षा में 50 में से 30 छात्र बस से आते हैं। किससे आते हैं बाबू? बस से। और तथा दूसरी कक्षा में 60 में से 30 छात्र किससे आते हैं? बस से आते हैं। तो कौन सी कक्षा के बच्चों की भिन्न बड़ी है? ये पूछ रहा है इन दोनों में से 50-30, 60-30। 50 में से 30 छात्र बस से आते हैं और 60 में से 30 छात्र क्या आता है? बस से आते हैं। ठीक है। अब ये पूछ रहा है, बताओ भैया इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है? दो सवाल दिया है बाबू, एक तो ये दिया है भिन्न और दूसरा भिन्न ये है। तो यहाँ लिखेंगे, देखो 50 में से 60 का 50 में से 30, तो यहाँ लिखेंगे बाबू 30/50, 30/50। उसके बाद 30/60, 30/60। ये जीरो, ये नीचे देखो ऊपर हमेशा किसी जीरो को काट रहे हैं तो ऊपर नीचे होना चाहिए बाबू। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, ऊपर से नीचे गुणा के रूप में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नीचे का नीचे ही काट रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। ऊपर एक काट रहे हो तो नीचे भी एक क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। अगर आप नीचे काट रहे हो तो ऊपर भी एक क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। यहाँ एक जीरो, यहाँ जीरो, कट गया। अब देखो आपको पहचान करना है, तो 3 क्या आ गया बाबू? 5। 3/5 और क्या आ गया? 3/6। अब इसमें बताना है, बताओ थोड़ा सा छोटा कर दिए ताकि आपको समझ में आए। तो 3/5, 3/6 हर अभी भी समान नहीं है। तो क्या करते हैं, हर समान करने के लिए हम दोनों संख्याओं में क्या करते हैं बाबू? पहाड़ा पढ़ते हैं कि इसमें 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 का मतलब कितनी बार पढ़ेंगे और 5 के पहाड़े में कितना बार पढ़ेंगे। तो 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 6 का कितना पहाड़ा पढ़ेंगे आएगा। जैसे हमने 5 का पहाड़ा पढ़ा, 5×5 = 25, 6×4 = 24, 24 आएगा, 25 नहीं आएगा। 5×6 = 30, 6×5 = 30, हाँ आ जाएगा। देखो 3/5 में हम क्या करते हैं, देखो दूसरा नियम बता देते हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा देखो, आप देख रहे हो ये सवाल है, आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो आप क्या करेंगे कि इसका हर समान है, इसका, इन दोनों का हर समान नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ क्या है? 6। तो क्या करते हैं, दोनों का विपक्ष मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या कराते हैं? विपक्ष मल्टीप्लाई। हर का दोनों में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कराएंगे। तो 5 का इन दोनों में करा देते हैं, 6 का इन दोनों में। तो 3/5 इसका इन दोनों में कराएंगे ना भैया, तो गुणते में 6। अगर हम ऊपर कराते हैं तो नीचे भी क्या करते हैं? 6 का गुणा कराते हैं। ठीक है। अब 3×6 = 18 बटे में 5×6 भैया 30। ठीक है। अब इसमें तो हम इसका कराए हैं, अगर हम इसका कराना हो तो क्या करते हैं? इस वाले हर का इसमें कराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3/6 गुणते हर में कितना है? 5। अभी हम इसमें इसका कराए, अब इसमें किसका कराएंगे? इसका। तो 3/5 था तो हमने क्या किया? 6 का कराया। अब 3/6 में हम किसका कराएंगे भैया? 5 का। यहाँ पर 5 है, तो 5 का अगर हम ऊपर कराते हैं तो नीचे भी हमें क्या करना पड़ेगा? 5 का ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। अब 3×5 = 15 बटे में 6×5 = 30। अब बताओ भैया इसका भी हर समान आएगा, इसका भी, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। तो यहाँ क्या आ गया? किसका हर 30 आया? 18। किसका अंश 18 आया भैया? 3/5 का। तो यहाँ लिखेंगे 3/5 15/30, 3/6, 3/6। अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली की ये वाली? भैया जिसका हर बराबर हो, अंश बड़ा हो, उसी को बड़ा मानते हैं। ठीक है। जिसका हर बराबर हो, अंश क्या हो? बड़ा हो। हर बराबर हो और अंश बड़ा हो, उसी को हम बड़ा मानते हैं। तो अंश किसका बड़ा है भैया? इसका बड़ा है कि इसका? यहाँ बड़ा है ना। तो अंश बताओ किस तरफ लगाएंगे? 3/5 के में, 3/5 में 18/30 आया है। 3/5 किधर है भैया? इधर है, इधर है ना। ऐसे कर दी। ठीक, समझ में आया? 3/5 की तरफ हमने क्या कर दिया? बड़ा का चिन्ह लगा दिया। यही तो पूछ रहा था। एक कक्षा में 50 में से 30 विद्यार्थी क्या 30 छात्र बस से आते हैं, दूसरे कक्षा में 60 में से 30 छात्र बस से आते हैं। तो कौन सी कक्षा के बच्चों की भिन्न बड़ी है भैया? तो लिखेंगे कक्षा
एक, कक्षा एक, क्योंकि हमने 50/30 यहाँ लिखा था इसलिए 30/50 लिखा था ना भैया। 30/50 3/5 है, 3/5 बड़ी है, इसलिए हमने क्या किया, कक्षा एक के छात्रों की भिन्न बड़ी है। समझ में आया? कक्षा एक के छात्रों की भिन्न क्या है बाबू, बड़ी है। चलो ठीक है, इसे उतार लो। और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया, लगभग 15 सवाल था तो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर चलेगा 7.5।